हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुफियान अख्तर। स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कंपटीशन पाठशाला आप लोगों के लिए रेगुलर रीजनिंग, मैथ और जीएस के सेशन को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लेकर हाजिर रहता है। तो आज भी दोस्तों हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सिलॉक्स के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये आप लोगों के लिए ही एक नया मुहिम कंपटीशन पाठशाला ने लेकर के हाजिर हुआ है, जिसमें आप लोगों को रीजनिंग, मैथ और जीएस के सारे सिलेबस और सारे के सारे मटेरियल्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ दोस्तों रेगुलर टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो लोग भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, जिसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ होगा, आप उस लिंक को सबमिट कीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक के नाम से वो लिंक है, देन आपका एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा और आप हमारे परमानेंट मेंबर बन जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इससे पहले हमारा सिलॉक्स का एक पार्ट अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो वाला वीडियो देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके जो भी आने वाले अभी लेक्चर्स होंगे उनसे वो इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो जो लोग पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो वीडियो देख लें, देन आप इस वीडियो को आएंगे। कल तक जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में जो पढ़ा था वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिवाइज करा देता हूं कि हम लोगों ने देखा था कि कितने तरह के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो ब्रॉडली स्टेटमेंट्स जो होते हैं दोस्तों वो दो तरह के होते थे, एक होता था यूनिवर्सल्स और एक होता था पर्टिकुलर। यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। उसी तरीके से दोस्तों जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होता था वो भी दो तरह का होता था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता था। अगर इसको मैं ब्रॉडली देखूं तो स्टेटमेंट्स जो आपके क्वेश्चन में दिए होंगे दोस्तों वो चार तरह के ही दिए होंगे, पर्टिकुलर और यूनिवर्सल से मिल करके। वो कौन कौन होते हैं एक बार मैं बोर्ड पे फिर से मेंशन कर देता हूं, जनरल वे में मेंशन करता हूं। देखो, पहला एक आता था यूनिवर्सल, जिसमें हमारा 100% क्या मिलता था, इंफॉर्मेशन मिलता था। या तो 100% मिलता था कि सारे के सारे लोग प्रेजेंट हैं, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर कुछ थे, या तो कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं था, दोनों से 100% इंफॉर्मेशन निकल रहा था। तो या अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं स्टेटमेंट फॉर्म में, तो पहला आपको आएगा ऑल ए आर बी। यहां पे मैं जो एलिमेंट ले रहा हूं एक जनरल एलिमेंट ले रहा हूं, ए एंड बी। कुछ भी हो सकता है, चाहे ऑल कैट और डॉग, चाहे ऑल मैंगो और एप्पल, कुछ भी हो सकता है। मैं एक जनरल लेकर के चल रहा हूं ए एंड बी से। दूसरा स्टेटमेंट जो होता था आपको यूनिवर्सल का, वो क्या था, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, ये दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट, मतलब सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, ये आपको अगला अनदर स्टेटमेंट आया था। तीसरा स्टेटमेंट के बाद चौथा स्टेटमेंट जो आता है वो आता है सम ए आर नॉट बी, है ना। ये चार स्टेटमेंट्स आपको मेनली देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में आपको मिलेंगे, कुछ इसी टाइप के आपको स्टेटमेंट्स दिए होंगे। अब दोस्तों आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आपके एग्जाम्स में जरूरी नहीं है कि ऑल के जगह पे ऑल ही आए या सम के जगह पे सम ही आए, कुछ अनदर वर्ड्स भी आपको यूज किए जा सकते हैं ऑल और सम के प्लेस पे, मतलब कि सभी और कोई भी या कुछ भी के प्लेस पे वो क्या हो सकते हैं उसकी मैं बात करता हूं। तो देखो दोस्तों, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि वो क्या हो सकते हैं। आपके साइड स्क्रीन पे पीडीएफ भी दिख रहा है, पहले मैं पीडीएफ दिखा देना चाहता हूं, देन फिर आप लोगों को बोर्ड पे मेंशन करूंगा। देखो, अगर आप पीडीएफ देखोगे गौर से तो पीडीएफ देखो, यहां पे दिखा हुआ है एक नोट पॉइंट, नोट में लिखा हुआ सम टाइम इन क्वेश्चन ऑल कॉमा सम स्टेटमेंट्स कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक। ऑल और सम को कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो ऑल मतलब सभी होता है इंग्लिश हिंदी में। क्वेश्चन में आपको सभी के जगह पे क्या क्या लिखा जा सकता है, ईच लिखा जा सकता है, सभी के जगह पे, ऑल के प्लेस पे आपको ईच लिखा जा सकता है, ठीक है। और ईच मतलब क्या हुआ, प्रत्येक, प्रत्येक, तो इसका भी मतलब क्या है, 100% इंफॉर्मेशन आपसे मिल रहा है यहां पे। दूसरी अगर मैं बात करूं, ऑल के प्लेस पे आप लिख सकते हैं एवरी, तो एवरी का भी मीनिंग क्या है आपको, सभी। एवरी का भी मीनिंग क्या है, हर एक, मतलब क्या हुआ, इससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है 110% बोले तो आप।
अगला आपको मिल सकता है 100% डायरेक्टली, ऐसा बोल देगा कि 100% मैंगो और एप्पल, 100% एप्पल और मैंगो। यहां से क्या पता चल रहा है, सभी के सभी मैंगो जो है वो एप्पल है, मींस ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है। बात समझ में आई क्या? चलो इस तरीके से अगर मैं सम के ऑल के बाद अगर मैं सम को देखना चाहूं कि सम को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो देखिए सम भी कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। सम को हम कर सकते हैं मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट, कम से कम 4 स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो वहां पे क्या मतलब निकल के आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्टर हैं। एटमोस्ट का मतलब क्या हो, ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट है, मतलब सारे के सारे जो हैं वो डॉक्टर नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर। इसका क्या मतलब निकलता है कि सारे स्टूडेंट डॉक्टर नहीं है, कुछ स्टूडेंट डॉक्टर हैं। अगला अगर मैं देखूं एटलीस्ट, एटमोस्ट और मेनी का भी मतलब क्या होता है, कुछ ही होता है, सम, ऑल नहीं होता है। यहाँ पे मेनी का मतलब ऑल नहीं होता है। क्लियर है? इसी को और अच्छे तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर दे क्वेश्चन में, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा उसको ध्यान से देखिएगा। लिख सकता है वो 60%, लिख सकता है वो 70%, लिख सकता है वो 80%, बट 100% नहीं लिखेगा। लेस देन 100% वो कुछ भी लिख सकता है, 60, 70, 80, 90 तक भी वो जा सकता है। दीज आर ऑल्सो द सम स्टेटमेंट्स, वो सम स्टेटमेंट्स के ही टाइप हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है, नोट पॉइंट, वो क्या है उसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन में अगर 60% बोला, क्वेश्चन में अगर बोला कि 60% मैंगो और एप्पल, मतलब क्या हुआ कि कुछ मैंगो एप्पल हैं। ये बात तो क्लियर है, सारे मैंगो एप्पल नहीं, क्योंकि 100% वो नहीं बोला है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये दिया है कि कुछ मैंगो, मतलब सम मैंगो और एप्पल, तो उसका कंक्लूजन ये नहीं निकल सकता है कि वो 60% है, वो 60% या 70% या 80% है। नो, वहां पे आप श्योर नहीं हो। श्योर क्या हो कि अगर 60% बोला तो आप बताओगे कि ये सम वाला है, मतलब कुछ वाला है, 100% नहीं है। लेकिन अगर ये बोलता है स्टेटमेंट में कुछ मैंगो और एप्पल, तो वहां से हम कंक्लूजन ये नहीं निकालेंगे कि 60% मैंगो जो है वो एप्पल है। मुझे पता नहीं है, बात समझ में आ रही? सम तो कुछ भी हो सकता है, 60, 70, 80। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा पीडीएफ में, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ देखो एक नोट पॉइंट आपको दिख रहा है। वो नोट पॉइंट क्या है? 60% को तो हम सम पढ़ेंगे, ठीक लगा हुआ है ना? एक सेकंड, मैं बोर्ड पे भी रिप्रेजेंट करता हूं इस स्टेटमेंट को। क्या है स्टेटमेंट? क्या है? ये रहा है नोट पॉइंट में कि आप 60% या 70% या 80% को सम रीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके स्टेटमेंट में सम दिया हुआ है तो सम को आप 60 या 70 या 80% नहीं पढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही है? ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों, हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अब इसके आगे क्या क्या आप लोगों को सिलेबस में या सिलॉक्स में पूछा जाएगा या कंसेप्ट क्या है उसकी बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि सिलॉक्स में मेनली 2 तरह के स्टेटमेंट मिलेंगे। वो 2 तरह के स्टेटमेंट आपको फिर फर्दर 4 तरह के स्टेटमेंट में बट जाते हैं, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल और सम को भी हम लोग कुछ दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने अनदर टॉपिक पे, वो क्या कहता है सिलॉक्स में उसको समझो। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है दोस्तों कि कम से कम आपका 2 से 3 दिन थ्योरी का लेक्चर चलेगा। ये थ्योरी लेक्चर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतना कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में नहीं यूज करना है, बट जो हमारा रूल बुक होगा ना, जो मैं आपको रूल बुक दूंगा 2 पेज का, वो रूल बुक जो है वो इसी थ्योरी से निकल के आया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रूल बुक याद रखना है, जो कि बस 2 पेज का है। बात समझ में आ रही है? बट वो रूल बुक बना कैसे है, मैं वो बताने के लिए इतना सारा थ्योरी बता रहा हूं। क्लियर है? चलो अब देखते हैं हम लोग अपने सिलेबस पे आगे बढ़ते हुए कि कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलॉक्स में। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस asked in सिलॉक्स में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो देखो दोस्तों, मेनली सिलॉक्स में आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जब उसमें एक स्टेटमेंट दिया हो और उस स्टेटमेंट से 2 या 3 या मोर देन 2 या मोर देन 3 कंक्लूजन्स पूछे जाते हो और पूछा जाए कि इनमें से बताओ कौन सा कंक्लूजन सही हो। स्टेटमेंट बट सिंगल हो तो वो आपका टाइप 1 बनता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि मोर देन 2 या 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हो तो वो दूसरा आपको बनेगा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको बनता है सिलॉक्स में एक पॉसिबिलिटी वाला। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि वेन डायग्राम के अलावा कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। बट मैं दोस्तों अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन को मेंशन किया हूं तो 110% इस मेथड से पॉसिबिलिटी वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है? बस ध्यान से आपको हमारे वीडियो के एक एक पॉइंट को देखना है। चलो देखते हैं। तो पहला बनेगा आपको सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन। आप लोग भी नोट करते चलिएगा, दूसरा आपको बनेगा मोर देन 1 स्टेटमेंट। तीसरा आपको बनेगा पॉसिबिलिटी क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग 1 बाय 1 सबको देखेंगे और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, हम लोग 1 बाय 1 पहले सिंगल स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर 2 स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर मोर देन 2 स्टेटमेंट को देखेंगे, मतलब 3, 4, 5 को भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम पहले आपको वेन डायग्राम मेथड बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, ताकि आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो वेन डायग्राम से ही समझ में आएगा कि कौन सा कंक्लूजन क्यों फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन क्यों फॉलो कर रहा है। तो हम पहले ये बताएंगे कॉन्सेप्ट से, ताकि आप इस वाले टॉपिक में फैमिलियर हो जाओ, थोड़ा सा आप इस वाले टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाओ। ट्रिक तो है, रूल है, बट वो रूल आपको समझ में तब आएगा जब आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जगाओगे। और वो इंटरेस्ट जो है, वो जो कॉन्सेप्ट जो है, वो जो तरीका है, वो आपको वेन डायग्राम से समझ में आएगा। क्लियर है? तो हम पहले सारे के सारे जितने भी 1 या सिंगल स्टेटमेंट वाले हैं उसको वेन डायग्राम से एक बार प्रूफ कराऊंगा, देन फिर आपको हम लोग ट्रिक पे चलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग अपने आगे वाले सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वो तो हम लोगों ने देख लिया है कि 3 तरह के मेनली क्वेश्चन बनते हैं। अब उस 3 तरह के क्वेश्चन में आपको जब सिंगल स्टेटमेंट दिया होगा तो कैसा क्वेश्चन बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट 4 तरह के होते हैं। स्टेटमेंट 4 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव जो कि यूनिवर्सल का होगा, एक होगा पॉजिटिव जो कि पर्टिकुलर का होगा, एक होगा निगेटिव जो कि यूनिवर्सल का होता है, और एक होता है निगेटिव जो कि पर्टिकुलर का होता है। मतलब ऑल ए आर बी, दिस इज यूनिवर्सल पॉजिटिव। सम ए आर बी, दिस इज पर्टिकुलर पॉजिटिव। नो ए इज बी, दिस इज यूनिवर्सल निगेटिव। And some A are not B, this is पर्टिकुलर निगेटिव। ये तो बात क्लियर है। अब ये सिंगल स्टेटमेंट्स जब आपके क्वेश्चन में दिए होंगे, उससे जब कंक्लूजन पूछा जाएगा तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, आपके पीडीएफ में दिख भी रहा होगा, इस पीडीएफ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ जो कि मैंने अभी बताया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड में क्या क्या लिखा हुआ है? सिंगल स्टेटमेंट, 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट और क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी। अब हम लोग चलते हैं पहले स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। और उस सिंगल स्टेटमेंट में भी 4 है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑल पॉजिटिव वाले को। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑल पॉजिटिव वाले को। तो चलिए दोस्तों, हेडिंग में यहाँ पे आप लोगों के पीडीएफ में दिख भी रहा होगा, फिर से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ हेडिंग। हेडिंग क्या है? हेडिंग है आपके सामने सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन। सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन। सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको पहला आपको जो आएगा वो क्या आएगा? ऑल पॉजिटिव वाला, ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ? मतलब ऑल मैंगो आर एप्पल, दिस इज व्हाट? दिस इज यूनिवर्सल पॉजिटिव। ऑल कैट आर डॉग, दिस इज व्हाट? दिस इज यूनिवर्सल पॉजिटिव, है ना। ऑल चेयर आर टेबल, दिस इज व्हाट? दिस इज यूनिवर्सल पॉजिटिव। मतलब सभी आम सेब हैं,
सभी बिल्ली कुत्ता है। और मैंने एक बात बताया भी था, प्रैक्टिकल लाइफ से आपको हट के यहां सोचना है। प्रैक्टिकली आपको कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको इस टॉपिक में एज्यूम करना है कि हाँ ऑल ए आर बी अगर दिया हुआ है तो है। क्लियर है? चलिए, तो हम आपको एक स्टेटमेंट देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, और ये आपको बताना है। यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है इसको पहले देखो। स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो। अभी मैंने एक बात बताया भी है, क्वेश्चन सारा जो भी चलेगा मेरा इंग्लिश में चलेगा, बट आपको जब प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराएंगे तो हिंदी में कराएंगे, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ऑल मैंगो आर एप्पल। अच्छा, इंग्लिश में क्यों करा रहे हैं? कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है कि सर हिंदी में ही करा दीजिए, दिक्कत क्या है? इसका हिंदी तो बहुत सिंपल है, हिंदी में करा दीजिए। दोस्तों जो हमारा रूल बुक है वो मैंने जो डिजाइन किया है वो इंग्लिश पे बेस्ड डिजाइन किया है, तो उसको हिंदी पे हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इंग्लिश में पढ़ाया। आप भी समझ जाओगे, इतना बड़ी होने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस स्टेटमेंट से, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया ऑल मैंगो आर एप्पल, मतलब क्या हुआ? सभी आम जो है वो सेब है। इससे पॉसिबल कंक्लूजन आपको जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है? देखो आप पीडीएफ अगर देखोगे, यहां पे ध्यान से देखो, तो ये था आपके सामने स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट लिखा हुआ ऑल मैंगो और एप्पल। इसके साथ में जुड़ा हुआ है कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स अगर देखोगे तो 7 कंक्लूजन्स हैं। सिंगल स्टेटमेंट के साथ पॉसिबल कंक्लूजन्स बन सकते हैं। वो कौन कौन है? तो कंक्लूजन्स में है सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, सम मैंगो आर एप्पल, नो एप्पल इज मैंगो, नो मैंगो इज एप्पल, सम मैंगो आर नॉट एप्पल। मतलब अगर इसकी हिंदी अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? कुछ सेब मैंगो मतलब आम नहीं है, कुछ सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं, कुछ आम सेब हैं, कोई सेब आम नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, या कुछ आम सेब नहीं है। ये सारे आपको हिंदी में स्टेटमेंट्स दिए होंगे ऐसे कुछ। ठीक है, तो मैं पहले एक बार सारे कंक्लूजन्स को यहां पे लिख देता हूं, एक बार सारे कंक्लूजन्स को मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में मेरे हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट मैं ऊपर में लिखता हूं, पहले एक सेकंड वेट कीजिएगा। स्टेटमेंट मैं पहले ऊपर में लिख रहा हूं। स्टेटमेंट क्या था? क्योंकि बोर्ड देखिए छोटा है। स्टेटमेंट था ऑल मैंगो आर एप्पल, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ था। इससे कंक्लूजन्स क्या क्या है? तो कंक्लूजन्स यहां मैं लिख रहा हूं। नंबर 1 कंक्लूजन्स है, आपको पीडीएफ में भी दिख रहा होगा, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल। अच्छा, एप्पल को मैं ए लिख देता हूं, मैंगो को एम लिख देता हूं शॉर्ट में, सम ए आर नॉट एम। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपको, दूसरा कंक्लूजन आपको दिया हुआ है पीडीएफ में, अगर आप देख रहे होंगे तो सम एप्पल आर मैंगो मतलब सम ए आर एम। तीसरा कंक्लूजन आपको दिया हुआ है सम एप्पल ऑल एप्पल आर मैंगो मतलब ऑल ए आर एम। ये आपको एक तीसरा कंक्लूजन दिया हुआ है। चौथा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? सम मैंगो आर एप्पल मतलब कि सम एम आर ए, ये दिया हुआ आपको चौथा कंक्लूजन। पांचवा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो पांचवा कंक्लूजन आपको दिया हुआ है नो एप्पल इज मैंगो मतलब कि नो एप्पल इज एम। और छठा कंक्लूजन आपको दिया हुआ है नो मैंगो इज एप्पल मतलब नो एम इज ए। और सातवां कंक्लूजन आपको दिया हुआ है सम मैंगो आर नॉट एप्पल मतलब सम एम आर नॉट, सम ए आर नॉट ए। ये दिया हुआ है आपको सातों कंक्लूजन। किसका? सिंगल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है और वो क्या है? ऑल मैंगो आर एप्पल। इस सिंगल स्टेटमेंट से आपको 7 पॉसिबल कंक्लूजन्स बन सकते हैं और वो सातों कंक्लूजन्स यहां मेंशन है। अब आपको बताना है कि इन सातों में से कौन से कंक्लूजन्स फॉलो करेंगे मतलब ट्रू होंगे और कौन से कंक्लूजन्स फॉलो नहीं करेंगे मतलब फॉल होंगे। बात समझ में आई? तो मैं आप लोगों को अभी समझाने के लिए वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। देन आप लोगों को जब वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला कंक्लूजन गलत हुआ तो क्यों हुआ,
ताकि आप रटो नहीं किसी चीज को, फिर जब हम ट्रिक बताएंगे तो वेन डायग्राम यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली अभी हम आपको वेन डायग्राम वाले ट्रिक से बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, ठीक है। और एक चीज बता देते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेथड 1, सॉल्यूशन में लिखा हुआ है मेथड 1, और मेथड 1 क्या है, तो वेन डायग्राम मेथड है। ये बात क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, वेन डायग्राम मेथड मैं इसके बाद नहीं यूज करूंगा। क्यों? समझाने के लिए केवल यूज कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम से ही आप समझ पाओगे, बट इसके बाद क्यों नहीं यूज करूंगा, इसका एक डिमेरिट है। इसका डिमेरिट ये है कि आप जितने भी स्टेटमेंट्स दिए होंगे उन सारे स्टेटमेंट्स के जितने पॉसिबल डायग्राम्स बन सकते हैं सबको बनाना पड़ेगा आपको। अगर एक भी वेन डायग्राम छूटा और अगर आपका कंक्लूजन उसी वेन डायग्राम को फॉलो नहीं किया तो आप तो सही मान लोगे, बट वो मायने में, सही मायने में वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम इससे पहले हम लोगों का टॉपिक चला था और वेन डायग्राम हम लोगों ने सीखा भी था। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम कैसा बनेगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो ऑल मैंगो आर एप्पल, मतलब क्या हुआ कि कोई एक क्वांटिटी जो है वो सारी की सारी दूसरे में आ रही है, यही तो आपका वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर या ऑल डॉक्टर आर टीचर, मतलब क्या हुआ, एक डॉक्टर होंगे वो जो आएंगे वो टीचर के अंदर आएंगे। क्लियर है बात। तो अगर यहाँ पे ऑल मैंगो और एप्पल है तो इसका जो पॉसिबल वेन डायग्राम बनेगा, देखिए वो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूं। एक पॉसिबल वेन डायग्राम तो ये बनेगा कि अंदर में मैं मैंगो कर दूं और बाहर में मैं एप्पल कर दूं, अंदर में मैं एम कर दूं, बाहर में मैं ए कर दूं। ये क्या बन गया, एक पॉसिबल डायग्राम बन गया ऑल मैंगो और एप्पल का। दूसरा पॉसिबल डायग्राम एक और बन सकता है जब दोनों बराबर हो, तब भी तो वही बात होगी। एक पॉसिबल डायग्राम नहीं बनेगा। वेन डायग्राम अगर आपको कोई तरीका, अगर किसी को वेन डायग्राम अच्छा लगता है तो उसमें मैं बताना चाहता हूं केवल ये डायग्राम से काम नहीं चलेगा। एक और डायग्राम बनेगा जहां पे मैंगो और एप्पल बराबर हो जाएं, तब भी तो सारे मैंगो एप्पल होंगे। मैंगो और एप्पल बराबर कर दीजिए तो एक पॉसिबल डायग्राम ये बनेगा, एक पॉसिबल डायग्राम ये बनेगा। दो पॉसिबल डायग्राम बनेंगे आपके इस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। क्लियर है, बात समझ में आई। अब हम आते हैं स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन्स, वन बाय वन एक एक कंक्लूजन्स को उठाते हैं और देखते हैं क्या ये कंक्लूजन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल है। क्या ये कंक्लूजन्स वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर फॉलो करेगा तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर फॉलो नहीं करेगा तो हमारा स्टेटमेंट फॉल होगा। अब दूसरी चीज, कंक्लूजन्स को आप ट्रू कब मानोगे, जब वो 100% ट्रू हो। मींस सारे वेन डायग्राम को वो वेरीफाई अगर किया तभी वो कंक्लूजन ट्रू होगा, अदरवाइज वो कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। चलिए अब वन बाय वन हम अपने कंक्लूजन्स को देखते हैं और वेन डायग्राम से उसको वेरी कराते हैं। क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट एम, सम ए आर नॉट एम, मतलब कुछ एप्पल आम नहीं है। अगर मैं यहां पे देखूं पहले वाले वेन डायग्राम को, अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, मैं अभी बोर्ड से हट गया हूं, आपको केवल यहां पे मेरा हाथ दिखेगा। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, पहला आप कंक्लूजन को उठाओ और देखो क्या बोल रहा है, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। तो देखो इतने सारे जो एप्पल थे जो मैंगो के अंदर आ रहे थे वो तो सारे के सारे एप्पल मैंगो सेम थे, बट ये जो मैंगो के बाहर वाले एप्पल हैं, ये जो मैंगो के बाहर वाले एप्पल हैं वो केवल और केवल एप्पल है, वो मैंगो नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस कंक्लूजन को देखूं तो इस कंक्लूजन में पहला वेन डायग्राम तो फॉलो किया, पहला वेन डायग्राम फॉलो किया। अगर ये वाला कंक्लूजन दूसरे वेन डायग्राम को भी फॉलो कर दिया, इसका मतलब है ये कंक्लूजन ट्रू है, अदरवाइज ये कंक्लूजन फॉल्स है। चलो, सम ए आर नॉट एम, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। अगर इस वाले कंक्लूजन को आप देखो, इस वाले डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहां कोई भी ऐसा एप्पल नहीं है जो कि मैंगो है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट से, पहले कंक्लूजन से मुझे यह पता चल रहा है कि ये दूसरे वाले वेन डायग्राम को फॉलो नहीं किया, तो दोनों को फॉलो करना चाहिए था। यहां पे दो पॉसिबल डायग्राम बने थे, कहीं पे अगर 3, 4, 5 बनेंगे तो पांचों को फॉलो करना होगा, तभी जाकर के वो कंक्लूजन ट्रू होगा। इसीलिए दोस्तों ये वाला मेथड थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट हम अभी आपको क्या समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है कि इतना मेहनत करना पड़ेगा, नो 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 नो, आपको तो चुटकी में आंसर निकलेगा, मैंने वादा किया दोस्तों।
पेन कॉपी नहीं यूज करना होगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। जब आप मेरे रूल बुक और मेरे क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से देख लोगे, एक बार अगर आप पूरा देख लिए, नहीं समझ में आएगा फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। मुझसे जितने भी लोग पढ़े हुए हैं ना, उन्हें पता है कि हाँ मैं सिलॉक्स कैसा पढ़ाया था और अब कैसा पढ़ाऊंगा, नो डाउट। एक बार पहले वहां पढ़ाया था तो उससे अच्छा ही पढ़ाऊंगा इस बार, ये भी आप याद रखिएगा। चलो, पहला कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है? सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो। तो यहां पे अगर हम आते हैं, पहले वाले वेन डायग्राम पे अगर हम आते हैं तो यहां क्या कह रहा है कि देखो, ये वाले जो वेन डायग्राम के बाहर वाले जो ये थे, ये तो एप्पल नहीं थे, तो सारे एप्पल तो मैंगो नहीं है, कुछ एप्पल जो है ये मैंगो हैं। यहाँ वाले जो है ये एप्पल जो है ये मैंगो है। तो पहला कंक्लूजन तो वो ट्रू किया, पहला कंक्लूजन तो वो ट्रू किया। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, यहां आ जाओ। तो यहां बोल रहा है सारे के सारे एप्पल जो हैं वो मैंगो हैं। तो पहली बात ये बताओ ये कैसा कंक्लूजन है? तो ये कंक्लूजन जो है ये एक यूनिवर्सल है ना, मतलब सारे के सारे एप्पल जो है यहां से बोल रहा है, इस वेन डायग्राम से बोल रहा है सारे के सारे एप्पल जो है वो मैंगो है। तो अगर आप 10, 5 कुछ को अगर आप उठाओगे तो वो भी तो मैंगो मिलेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर सारे एप्पल मैंगो हैं तो कुछ एप्पल भी मैंगो होंगे। लेकिन इसका रिवर्स नहीं होता है कि मतलब कुछ एप्पल अगर मैंगो है तो सारे एप्पल मैंगो हो, ये नहीं होता है। होता क्या है कि अगर सारे एप्पल मैंगो हैं, देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है लोगों में। मैं क्या समझा रहा हूं कि अगर सब के सब एप्पल, मानते हैं आपके बैग में 20 एप्पल हैं, तो अगर सबके सब एप्पल जो है वो मैंगो हैं, तो आप अगर 5 को उठाओगे, मतलब कुछ को उठाओगे, तो वो भी क्या मिलेंगे? मैंगो मिलेंगे। इसका जस्ट उल्टा देखो, अगर कुछ एप्पल मैंगो है, मतलब बैग में 20 आपको एप्पल हैं, उसमें से 10 एप्पल मैंगो हैं, तो आप अगर किसी एक रैंडम को उठाओगे तो क्या सारे एप्पल जो है वो मैंगो मिलेंगे? जरूरी नहीं है, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हम ऑल को सम पढ़ सकते हैं, जब हम रूल बुक पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कंक्लूजन है, ये वाला कंक्लूजन ट्रू है। क्यों? क्योंकि ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं। मतलब ये दूसरे वेन डायग्राम को भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। मींस के ये कंक्लूजन ट्रू है और ये कंक्लूजन क्या था? गलत था। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये सारे कंक्लूजन्स में पहला कंक्लूजन जो है ये तो गलत हो गया और दूसरा क्या है? सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं तीसरा कंक्लूजन। ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो। चलो देखते हैं। अगर आप पहले वेन डायग्राम को देखोगे तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन वाले एप्पल मैंगो हैं क्या? नो। मतलब क्या हुआ? ये पहले वाले वेन डायग्राम को ये फॉलो नहीं किया, तो क्या दूसरे को चेक करिएगा क्या? नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल। यहां देखते हैं, अगर यहां आप देखोगे तो ये सारे के सारे मैंगो क्या है? एप्पल हैं। सारे के सारे मैंगो क्या है? एप्पल हैं। तो अगर सारे मैंगो एप्पल हैं तो क्या कुछ मैंगो एप्पल नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहला कंक्लूजन जो है, सॉरी पहला वेन डायग्राम जो है वो करेक्ट है। पहला वेन डायग्राम जो है वो करेक्ट है। अभी देखो समझा रहा हूं, केवल समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। जिनको समझ में नहीं आएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले टॉपिक को थ्योरी थोड़ा सा बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको वेन डायग्राम, ताकि आपको जो सिलॉक्स है उसके आप अगर फिजिकल क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाए, तो आप वहां पे गलत ना करो। आप यहाँ पे इस वाले टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली भी समझो। इसीलिए मैं आपको पहले इस वाले क्वेश्चन को वेन डायग्राम मेथड से बताया हूं, देन फिर ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक जब बता दूंगा तो ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड का काम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? चलो थोड़ा सा धैर्य रखो। मैंने बोला है 2 से 3 दिन आप लोगों को थ्योरेटिकल लेक्चर चलेगा, देन हम लोग फिर आपको डायरेक्ट एकदम प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। तो पहला तो ट्रू हो गया। दूसरा देखते हैं, सम मैंगो आर एप्पल। क्या ये वाले को ट्रू कर रहा है? तो यहाँ भी देखो ऑल मैंगो एप्पल है, तो कुछ भी मैंगो एप्पल होंगे। इसका मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या है? ट्रू है। ये वाला कंक्लूजन क्या है? ट्रू है। आगे चलते हैं। नो एप्पल इज मैंगो। यहाँ पे एप्पल जो है वो मैंगो तो है ही है, यहाँ पे भी एप्पल जो है वो मैंगो तो है ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि ये कंक्लूजन गलत हो गया है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो नो मैंगो इज एप्पल। क्या ये वाला मैंगो एप्पल नहीं है? ये वाला मैंगो भी एप्पल है। इसमें भी देखता हूँ तो ये मैंगो एप्पल है, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों गलत है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगर मैं यहाँ देखता हूँ सम मैंगो आर नॉट एप्पल, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो ये सारे के सारे मैंगो क्या है? एप्पल है।
यहाँ पे सारे के सारे मैंगो क्या एप्पल है, ऐसा नहीं है कि कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, कौन से स्टेटमेंट के लिए, ऑल मैंगो आर एप्पल, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो कंक्लूजन्स फॉलो किए, मतलब ये दो कंक्लूजन्स ट्रू होंगे, अदरवाइज बाकी सब फॉल है। इतनी बात क्लियर है, बाकी सब क्या है, फॉल है। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। अब आते हैं हम लोग अपने अनदर टॉपिक पे। इस वाले टॉपिक को हम लोग वेन डायग्राम से तो सीख लिया इस क्वेश्चन को, अब इसी क्वेश्चन को हम लोगों को ट्रिक से सीखना है, इसी क्वेश्चन को हम लोगों को ट्रिक से सीखना है। तो अब हमारा मेथड नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा, ट्रिक वाला मेथड होगा। मेथड नंबर 2 क्या होगा, ट्रिक वाला मेथड होगा। तो पहले देखो यहाँ सॉल्यूशन में आपको पीडीएफ दिखा देता हूं कि इस वाले सॉल्यूशन में क्या आपको याद रखने वाली बात है, उसको समझो। पहले देखो यहाँ मेथड 1 है अभी क्या हमारा, यहां ध्यान दो, पीडीएफ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। मेथड 1 क्या है, वेन डायग्राम मेथड है, ठीक है। इस मेथड में आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है, वो क्या है, इन दिस मेथड ऑल पॉसिबल डायग्राम मस्ट बी ड्रॉन, मतलब जितने भी पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं सबको बनाना जरूरी है। जैसे कि यहां 2 बने थे तो मैंने 2 को बनाया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, and only those conclusions will be true which follow 100%, मतलब क्या हुआ, जो कि सारे के सारे वेन डायग्राम्स को फॉलो करेगा वही ट्रू होगा। यहां लिखा हुआ मींस सेटिस्फाई ऑल द वेन डायग्राम्स। क्लियर है, चलो। तो इससे पता क्या चला, ये तो पॉसिबल डायग्राम मैंने यहां देखो बना करके दिखाया पीडीएफ में, ये पॉसिबल डायग्राम बन गए। अब यहां क्या बोल रहा, फ्रॉम द अबव डायग्राम द पॉसिबल कंक्लूजन्स आर सम एप्पल आर मैंगो, ये ट्रू होगा आपको। एक कंक्लूजन जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो ट्रू है, कौन, सम एप्पल आर मैंगो। देखो यहां भी मैंने लिखाया है ना, सम एप्पल आर मैंगो, ये ट्रू हो गया। और दूसरा ट्रू कौन है, सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल, मतलब कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 4 आर ट्रू। इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग इस वाले टॉपिक के ट्रिक पोर्शन पे, ठीक है। और ये वाला जो ट्रिक है, ये ट्रिक अभी जो बताऊंगा ये कंप्लीट ट्रिक आपको नहीं है, अभी ये ट्रिक केवल और केवल जब सिंगल स्टेटमेंट वाला है उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। सारा समरी मैं दूंगा, एक बार समझ जाओ। देखो नो डाउट सिलॉक्स कंफ्यूजिंग है, क्लियर है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूं, इसीलिए हर पॉइंट को क्लियर कर दे रहा हूं कि आप इसको ऐसे कीजिएगा और इसको ऐसे कीजिएगा। फिर हम आपको एक समरी बुक भी देंगे जिसको रूल बुक बोलते हैं, और रूल बुक को समझाएंगे भी, क्लियर है, ताकि आप फाइनली कोई कंफ्यूजन नहीं रखो। फिर हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे भी आएंगे। तो चलो चलते हैं हम लोग और चल करके देखते हैं इसी पर्टिकुलर, अच्छा एक सेकंड, इसको मैंने मिटा दिया ना, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मिटाना नहीं था, रुक जाओ लिख देता हूँ, एक सेकंड, इसको मिटाना नहीं क्योंकि ट्रिक वाला मेथड अभी हमने अप्लाई नहीं किया है, ट्रिक वाला मेथड अप्लाई नहीं किया है ना, रुक जाओ। ये आपको पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन क्या था, सम ए आर नॉट एम, सम ए आर नॉट एम, ये पहला कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन क्या था, सम ए आर एम, सम ए आर एम, ये दूसरा था और ये तीसरा था और ये चौथा था, ठीक है, जिसमें कि दूसरा और चौथा करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग ट्रिक पे। ट्रिक पे अगर मैं चलूं तो यहाँ पे आपको पीडीएफ में ही दिखा सकता हूँ ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे मैं नोट नहीं कर सकता हूँ। तो एक सेकेंड, आप पहले ट्रिक को अप्लाई करने से पहले यहाँ कुछ रूल को देखो, पीडीएफ को ध्यान से सब लोग देखिएगा, ध्यान से सब लोग पीडीएफ जो साइड में दिख रहा है उसको देखो, और मैं जो यहाँ समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो ट्रिक वाला मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले वेन डायग्राम वाला पढ़ा, अब ट्रिक वाला पढ़ने जा रहे हैं। और ट्रिक वाले मेथड में क्या है, कॉन्सेप्ट या रूल, एक आपको हेडिंग दिया हुआ होगा कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ रूल होते हैं, आप जो मान सकते हो, रूल बोलो रूल है, कॉन्सेप्ट बोलो कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, इसको समझो। पहला रूल ये कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर है, अभी तो मैंने बताया ना पॉजिटिव कौन होंगे, यूनिवर्सल में एक पॉजिटिव होता ऑल वाला और एक पॉजिटिव होता सम वाला, और निगेटिव कौन होंगे, जिसमें नो या नॉट हो वो निगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहला रूल कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव कंक्लूजन्स ही देते हैं, और निगेटिव स्टेटमेंट जो है वो निगेटिव कंक्लूजन्स ही देते हैं। लेकिन ये रूल जो है वो जब सिंगल स्टेटमेंट वाला मैं बात कर रहा हूँ तब के लिए है। जब 2 स्टेटमेंट आएंगे, उन 2 स्टेटमेंट में भी
मिक्सिंग होती है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या याद रखना है कि अगर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट है और वो अगर पॉजिटिव है तो उसके कंक्लूजन जितने भी बनेंगे वो पॉजिटिव ही बनेंगे, और अगर ये वाला स्टेटमेंट निगेटिव होता तो उसके पॉसिबल कंक्लूजन क्या बनते, निगेटिव ही बनते। बात समझ में आ रही है? ये पहला रूल कहता है। दूसरा रूल ये कहता है कि हम ऑल को सम पढ़ सकते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है रूल नंबर 2 पे, देखो ऑल को सम में टिक लगा हुआ है, मतलब हम ऑल को सम पढ़ सकते हैं। ये रूल बुक ये जो आपको पीडीएफ है ये हम ग्रुप पे अपलोड भी कर देंगे, तो आपको एक बार जब रिवाइज करना होगा तो फिर से जब देखोगे समझ में आ जाएगा। तो ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर सब के बारे में इंफॉर्मेशन है तो कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। यहां कट लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। पहला रूल क्या था, पॉजिटिव स्टेटमेंट विल गिव पॉजिटिव कंक्लूजन्स, नेगेटिव स्टेटमेंट विल गिव नेगेटिव कंक्लूजन्स। दूसरा रूल क्या कहता है, ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं बट सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं बट सम नॉट को हम नो नहीं पढ़ सकते हैं। बेसिकली हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट से आप पर्टिकुलर पे आ सकते हो बट पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये आपको दूसरा रूल था। आगे देखते हैं और आगे क्या कह रहा है इसको देखो। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट रूल है और ये रूल सब में अप्लाई होगा। ये एक स्टार मार्क वाला रूल है, इसको स्टार मार्क लगा दीजिएगा। और ये वाला रूल जो है ये सब में कॉमन है। इस रूल को समझते हैं। रूल क्या कहता है, पहले मैं यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा लिखता हूँ। बोर्ड पे लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए, कहाँ से मैं लिखूँ। मैं इसको रब कर देता हूँ, कंक्लूजन दिखा देंगे आपको पीडीएफ में, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। कंक्लूजन में पीडीएफ में अभी आप लोगों को दिखा दूंगा क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। पहला आपको जो एक पॉसिबल स्टेटमेंट्स होते थे 4, वो कौन कौन होते हैं उसको पहले देखो। 4 पॉसिबल स्टेटमेंट्स में कौन कौन होते हैं वो देखो। एक होता है ऑल ए आर बी, एक स्टेटमेंट ये होता था। दूसरा होता है आपको सम ए आर बी। तीसरा होता है आपको नो ए इज बी। और चौथा होता है आपको सम ए इजंट या इज नॉट बी। अब आपको रूल क्या कहता है वो रूल मैं बता रहा हूं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उस पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट में, जो लास्ट वाला 2 ही ऑब्जेक्ट होते हैं। यहां पे देखो ऑब्जेक्ट पहचानना है, एक ऑब्जेक्ट है मैंगो और एक ऑब्जेक्ट है क्या आपको एप्पल है। यहाँ पे ए और बी है, जैसे कि अभी कंक्लूजन में भी दिखाएंगे। देखो यहाँ पे पहले एक चीज मैंने थोड़ा सा बताना मिस हो गया था, उसको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे 1 सेकंड ध्यान दो, पीडीएफ में यहाँ पे 1 सेकंड ध्यान देना। ये देखो पीडीएफ के अगर आप स्टेटमेंट को गौर से देखोगे तो पीडीएफ के स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ क्या है, ऑल मैंगो और एप्पल। तो यहाँ पे जो 2 ऑब्जेक्ट हैं वो मैंगो और एप्पल हैं। यहाँ पे जो 2 ऑब्जेक्ट हैं वो मैंगो और एप्पल हैं। और अगर आप कंक्लूजन्स को देखोगे, अगर आप इन सारे कंक्लूजन्स को देखोगे तो इन सारे कंक्लूजन्स में भी जो ऑब्जेक्ट हैं वो एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो, मैंगो एप्पल, एप्पल मैंगो, मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल। इसके अलावा तीसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर स्टेटमेंट में अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन मिलेगा वो उन्हीं 2 ऑब्जेक्ट से मिलेगा जो ऑब्जेक्ट मेंशन होंगे स्टेटमेंट में। बस यही मैंने बताना था, ये मैं भूल गया था। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आओ नोट पॉइंट पे, रूल बुक में। रूल बुक क्या कहता है यहाँ ध्यान दो, पीडीएफ को ध्यान दो, पीडीएफ पे ध्यान दो और रूल बुक पे ध्यान दो। ये आ गया हमारा रूल नंबर 3 जो पढ़ रहे थे। क्या कह रहा है, फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट सम इज हिडन। यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान दो, फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट सम इज हिडन एंड फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट नो इज हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा होना। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसमें एक वर्ड सम छुपा होता है, और कोई एक अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसमें नो वर्ड छुपा होता है लास्ट में। तो देखो ये एक स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का कौन सा था, तो यूनिवर्सल था। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव का कैसा है, तो पर्टिकुलर है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव का क्या है, तो यूनिवर्सल है। और ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है लेकिन नेगेटिव का क्या है, पर्टिकुलर है। इतनी बात तो क्लियर है।
स्टेटमेंट पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम छुपा होगा लास्ट में, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके लास्ट में एक वर्ड छुपा होता है, हिडन होता है सम। यहाँ पे देखो मेंशन भी है, देखो पीडीएफ को अगर देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ सम, मतलब ये छुपा होता है लास्ट में। उसी तरीके से अगर वो स्टेटमेंट ये वाला भी देखा तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें भी सम छुपा होगा। ये स्टेटमेंट एक निगेटिव स्टेटमेंट है तो इसमें नो छुपा होगा। ये भी एक निगेटिव स्टेटमेंट है तो इसमें नो छुपा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या बताया हमने? रूल अभी बताया। एक बार रूल को समझने में टाइम लगेगा, एक बार रूल जब समझ जाओगे फिर आपको रूल बुक जब दूंगा उसको जब याद कर लोगे, तब हम लोग जब प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरे सिलॉक्स को मैं क्लियर करके ही आपको छोड़ूंगा। जब तक आपका पूरा सिलेबस क्लियर नहीं होगा हम इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, तब बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। तो रूल अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहला रूल पढ़ा था पॉजिटिव स्टेटमेंट गिव पॉजिटिव कंक्लूजन्स। दूसरा रूल क्या पढ़ा था? नेगेटिव स्टेटमेंट गिव नेगेटिव कंक्लूजन्स। इसके बाद अनदर रूल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग यहाँ देखो रूल क्या था कि ऑल को सम पढ़ सकते हैं बट सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम नॉट को नो नहीं पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा रूल अभी हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा रूल क्या पढ़ा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट में सम वर्ड हिडन होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट के लास्ट में नो वर्ड हिडन होता है। अब आओ कंक्लूजन्स पे। इन सारे रूल को ध्यान में रखो, इन सारे रूल को ध्यान में रखो और कंक्लूजन्स पे आओ। कंक्लूजन क्या है आपका? तो देखो यहाँ पे कंक्लूजन आपके सामने ये दिख रहा है। क्या है पहला कंक्लूजन? सम एप्पल आर नॉट मैंगो। कंक्लूजन्स को देखने से पहले आप लोग को तो इतना पता होगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये कैसा स्टेटमेंट है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चलो अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या है? सम एप्पल आर नॉट मैंगो। ये कैसा कंक्लूजन है दोस्तों? तो ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है। व्हाई? बिकॉज इसमें एक नॉट आ गया। अगर नॉट आ गया तो ये क्या है? एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। देखो नोट दिख रहा है ना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्या कंक्लूजन नेगेटिव होगा? रूल नंबर 1 देखो। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट गिव पॉजिटिव कंक्लूजन। रूल नंबर 1 यहाँ देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट गिव पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट गिव नेगेटिव कंक्लूजन। तो यहाँ पर वाला जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता है। नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? दूसरा रूल क्या था? तो दूसरा रूल ये कहता है कि हम ऑल को सम पढ़ सकते हैं लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं बट सम नॉट को नो नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा रूल क्या था? पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट में सम वर्ड हिडन होता है और नेगेटिव के लास्ट में नो वर्ड हिडन होता है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट में यहाँ पे क्या छुपा होगा? तो सम छुपा होगा। यहाँ पे क्या छुपा होगा? तो सम को मैं सिंपली एस से लिख देता हूं, सम छुपा होगा। क्लियर है? अब आओ दूसरे कंक्लूजन पे। अब आओ दूसरे कंक्लूजन पे। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? यहाँ ध्यान दो। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? यहाँ ध्यान दो। सम एप्पल आर मैंगो। तो इसको रीड कैसे कर रहा है पहले ये ध्यान दो। रीड जो कर रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है मैंगो टू एप्पल और कंक्लूजन नंबर 2 बोल रहा है एप्पल टू मैंगो। कंक्लूजन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एप्पल टू मैंगो। तो हमको पढ़ना कैसे है? एप्पल से मैंगो पढ़ना है। तो हम अगर एप्पल से मैंगो पढ़ेंगे तो एप्पल में एक हिडन वर्ड छुपा हुआ है सम। तो हम कैसे पढ़ेंगे? सम एप्पल और मैंगो। अगर हमको स्टेटमेंट दिया हुआ, ध्यान से यहाँ पे समझना, ध्यान से यहाँ पे समझना, स्टेटमेंट दिया हुआ मैंगो टू एप्पल ना, स्टेटमेंट दिया हुआ मैंगो से एप्पल का, आम से सेब का, और कंक्लूजन नंबर 2 जो बोल रहा है वो एप्पल टू मैंगो बोल रहा है। तो अगर हमको कंक्लूजन्स को उल्टा पढ़ना है, मतलब कि एप्पल से मैंगो पढ़ना है, तो हम एप्पल की तरफ से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। और एप्पल पे जब ध्यान दोगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि एप्पल वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वहां सम छुपा हुआ है। तो जब भी हम एप्पल को पढ़ेंगे साथ में सम लगा के पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखो
एप्पल को अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम एप्पल आर मैंगो। और स्टेटमेंट नंबर 2 सॉरी कंक्लूजन नंबर 2 को अगर आप देखोगे तो वो भी क्या बोला, सम एप्पल आर मैंगो। एक बार रूल समझ जाओगे तो पेन और कॉपी भी नहीं यूज करना होगा। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। क्यों ट्रू हो गया, देखो पढ़ो, सम एप्पल आर मैंगो, एप्पल से आप पढ़ने आओगे तो सम एप्पल आर मैंगो ही तो पढ़ोगे, और एग्जैक्टली यही आपको कंक्लूजन दिया हुआ है। मतलब कंक्लूजन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं कंक्लूजन नंबर 3। और हम लोग ने वेन डायग्राम से भी 2 और 4 ही करेक्ट किया था ना। वेन डायग्राम से हमारा जो कंक्लूजन ट्रू हुआ था वो 2 और 4 हुआ था। दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है इंक नहीं है मार्कर में। 2 और 4 यही दो कंक्लूजन हमारे ट्रू हुए थे। 2 और 4 यही दो कंक्लूजन हमारे ट्रू हुए हैं वेन डायग्राम में भी, यही दो कंक्लूजन ट्रू हुए हैं वेन डायग्राम में भी, है ना। तो आओ तीसरे कंक्लूजन पे आते हैं। क्या कह रहा है, ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, ये कह रहा है हमारा थर्ड वन। तो थर्ड वन में अगर मैं देखूं तो पढ़ना कैसे है मुझे, एप्पल से मैंगो ना, पढ़ना कैसे है मुझे, एप्पल से मैंगो। तो एप्पल को अगर आप देखोगे तो एप्पल में क्या छुपा है, एक सम वर्ड छुपा है, तो है एक्चुअली में सम एप्पल आर मैंगो। और रूल नंबर यहां पे आओ थर्ड वन, क्या आप सम को ऑल पढ़ सकते हो, क्या आप सम को ऑल पढ़ सकते हो, नहीं, हरगिज नहीं। तो अगर सम एप्पल आर मैंगो है तो वहां पे ऑल एप्पल मैंगो नहीं होगा, ऑल एप्पल मैंगो नहीं होगा। मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तीसरा भी वहां भी गलत हुआ था, यहां भी गलत हुआ। चौथा पे आओ, चौथा क्या कह रहा है, तो चौथा वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो मैंगो टू एप्पल है। फोर्थ कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम मैंगो टू एप्पल। फोर्थ कंक्लूजन कहां से कहां है, मैंगो टू एप्पल। तो अगर आप इस कंक्लूजन को देखोगे तो पढ़ोगे क्या, स्टेटमेंट दिया हुआ है मैंगो टू एप्पल, और मैंगो पे है क्या, ऑल, मैंगो पे है क्या, ऑल। तो हम ऑल को क्या पढ़ सकते हैं, ऑल को सम पढ़ सकते हैं। तो अगर ऑल एप्पल मैंगो है तो क्या सम एप्पल मैंगो होगा, ऑब्वियसली सम एप्पल भी मैंगो होगा। मींस क्या हुआ, कंक्लूजन नंबर 4 भी करेक्ट है। बात समझ में आई, कंक्लूजन नंबर 4 भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ऑल एप्पल अगर मैंगो है तो सम एप्पल भी मैंगो होगा, क्योंकि ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कंक्लूजन नंबर 5। ये कैसा कंक्लूजन है, ये एक निगेटिव कंक्लूजन है। तो क्या पॉजिटिव निगेटिव देगा, नो, तो ये गलत हो गया। छठा देखो तो ये भी निगेटिव है, सातवां देखो तो ये भी निगेटिव है। मतलब पांचवा छठा सातवां तो देख के गलत हो गया, पांचवा छठा और सातवां देख के गलत हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर एक बार आप रूल बुक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे, समझ जाओगे, तो फिर आपको जब इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2 सेकंड का काम है दोस्तों। मैं इतना टाइम नहीं लगाता, मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पे आता और मैं थोड़ा सा रूल बुक जो है वो मुझे याद है तो डायरेक्टली मैं रूल बुक को दिमाग में रखता हूँ कि पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव देगा, निगेटिव कंक्लूजन निगेटिव देगा। तो पहला वाला कंक्लूजन को देख करके गलत कर देता क्योंकि ये निगेटिव था, पांचवा छठा और सातवां को देख के गलत कर देगा क्योंकि ये निगेटिव है। अगला देखूंगा, अगर मैं सॉल्व करता तो कैसे सॉल्व करता, ऑल को नो हम सॉरी ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, बट सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, और नो सम नॉट को हम नो नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं पहला के बाद दूसरा कंक्लूजन पे आऊं तो दूसरा कंक्लूजन एप्पल टू मैंगो है, और एक रूल क्या था कि एप्पल से अगर मैंगो पे जाएंगे तो एप्पल में एक वर्ड छुपा होगा हिडन, वो कौन होगा, सम। तो सम एप्पल इज मैंगो, सही है, सम एप्पल आर मैंगो, ये सही है। मतलब कंक्लूजन 2 करेक्ट हो गया। तो एक ही कंक्लूजन अभी सही हुआ है रूल के हिसाब से। तीसरा कंक्लूजन पे अगर आप आओगे तो क्या बोला, ऑल एप्पल आर मैंगो, तो है एक्चुअली में सम एप्पल मैंगो। क्या सम को ऑल पढ़ सकते हो, नो। मतलब क्या हुआ, ये कंक्लूजन गलत है। अगर आप तीसरे चौथे पे आओगे तो क्या बोल रहा है, सम मैंगो और एप्पल, तो ये कंक्लूजन मैंगो टू एप्पल है। और मैंगो टू एप्पल स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है ऑल मैंगो और एप्पल। तो ऑल को क्या सम पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ये कंक्लूजन भी ट्रू हुआ। तो पूरे 7 में से केवल 2 कंक्लूजन फॉलो किया, वो हुआ 2 और 4। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई या नहीं आई। तो देखो ट्रिक वाले मेथड से भी हम यही सॉल्व किया है। अब नोट में क्या याद रखना है, ये देखो मैंने नोट पॉइंट लिख दिया है, यहां पे मैंने एक नोट पॉइंट मेंशन किया हुआ है। नोट पॉइंट ध्यान दो, नोट पॉइंट ये कह रहा है, इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द अबव रूल देन वॉच वीडियो अगेन।
ये दोस्तों सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक सिलॉग बहुत ऐसा टॉपिक है जो कि इतना कंफ्यूजिंग है कि आप समझ भी नहीं सकते हो, आप बार बार कंफ्यूज करोगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जितना तरीका बताया है, जितना इजी वे में बताया है, जितना स्लोली बताया है, अगर स्टिल समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार मेरे कहने पे फिर से वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग फिर अपने रूल बुक के हिसाब से और कुछ कंक्लूजन्स को देखेंगे, स्टेटमेंट्स को देखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, आप उसे प्रेस कर दीजिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप प्रेस करोगे तो हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मोबाइल पे पॉपअप मोड में मिल जाएगा। तो आप अगर हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब करो, देन आप बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, मीन्स शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर भला हो रहा है, आप अगर इस मुहिम से जुड़ रहे हो तो आप अपने दोस्तों को भी भला करो, दोस्तों का भी भला करो, दोस्तों को भी जोड़ो। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।